तरह की इसकी गुपित बातें हैं जो होती रहती हैं, जो आपके समझ में नहीं आती और डॉक्टरों के तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, जो कि उनको गृह लक्ष्मी किस चीज से खाती है यही नहीं मालूम। ये केव स्थान बहुत ही सुंदर है कि जो गृह लक्ष्मी का स्थान है और जहाँ गृह लक्ष्मी को माना चाहिए। लक्ष्मी के अष्ट लक्ष्मी करके उनके 8 रूप माने गए हैं, पर है तो अनेक, पर उसमें से अष्ट लक्ष्मी। अष्ट लक्ष्मी से जो गृह लक्ष्मी का एक अंग है, राज लक्ष्मी है, ऐसी अनेक लक्ष्मी है, लेकिन जो विशेष करके जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज एक घर, खानदान, फैमिली के लिए होती है, वो गृह लक्ष्मी। और आज भी मैं यही कहूंगी कि हिंदुस्तान की औरतों की कमाल है, उनकी मर्यादाओं की कमाल है कि उन्होंने हमारे समाज को व्यवस्थित रखा है। नहीं तो आप बाहर जाकर के देखिए, 10-10 हस्बैंड को डिवोर्स करती हैं और ऐसे ठिकाने से बच्चों को पहुंचा देती कि बच्चे सीधे जा करके कहीं अनाथालय में पड़ जाते। तो ये चीज हमारे यहाँ आप समझने की है कि हमें उस रास्ते पर नहीं जाना। हमें अपने घर, हमारी फैमिली, इनको ठीक से रखना है और अपने गृह लक्ष्मी को व्यवस्थित रख के और उसका भी मान होना चाहिए। अब ये चीज दिखने में ऐसी लगती कि माता जी क्या कह रहे हैं, पर यही एक बड़ा स्त्री धर्म जो है ये बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए हमारे यहाँ धर्मों में एक पति धर्म, पत्नी धर्म बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। सहयोग में जो लोग संन्यास लेते हैं उनको हम पार नहीं कर सकते। सन्यासियों के लिए कोई सहयोग में जगह नहीं। आपको विवाहित होना चाहिए और अगर अविवाहित हो तो ये कहना पड़ता है कि मैं विवाहित हो जाऊंगा। यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए स्थान नहीं है कि जो अपने ऊपर काशाय वस्त्र पहन करके दुनिया भर में कहते फिरे कि मैंने संन्यास ले लिया, ये है वो है, और अपने शरीर को तकलीफ देते हैं। उसके बाद में जो ऊपर का चक्र आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो है हार्ट का चक्र। ये लेफ्ट साइड का चक्र जो है ये आपकी जो हार्ट है उसी के समान, हार्ट के ऑर्गन को देखता है। अब लेफ्ट हार्ट मनुष्य में कब होता है? जब वो अपने काम में बड़ा मशगूल है, बहुत कार्य करता है, इतना ज्यादा कि बिल्कुल वो सोचता है कि इसके सिवा कोई नहीं, मैं तो कर्म कर रहा हूँ, मैं तो एक से एक बातें कहते हैं अपने बारे में, बैकग्राउंड जान दीजिए। तो इस तरह की बातें वो कहते हैं कि पता नहीं कि इनके ये अगर नहीं काम करे तो जैसे आकाश ही पूरा नीचे आ जाए। जैसे माने मैं तो इनको गोवर्धनधारी कहती हूँ कि सारे एक उंगली पे इन्होंने गोवर्धन पकड़ा हुआ। ऐसे लोगों को परमात्मा के लिए टाइम नहीं, मन में विचार भी नहीं आता कि परमात्मा को याद करें। फिर ये सब धंधे करने के लिए उनको टाइम है, पार्टियों में जाने का टाइम है, शराब पीने का टाइम है और हर प्रकार की गंदगी उठाने के लिए उनके पास टाइम है। अब जब इस तरह के मनुष्य हो जाता है तो परमात्मा को भूल ही जाता है और अपने हृदय में आत्मा का रूप, हृदय में आत्मा है, और जब तक हम अपने हृदय के आत्मा की ओर नजर भी न करें तो वो गायब हो जाता है और तभी आपको हार्ट अटैक आ जाता है। तो जिस आदमी को, अतिकर्मी को हार्ट अटैक आता है उसको सिंपैथी की जरूरत नहीं, उसको डांट की जरूरत है। उसको ये कहना चाहिए कि आप काम करना कम करिए और थोड़ा परमात्मा में ध्यान करें, परमात्मा की ओर मुड़। ये कि मुझे अब मैं बहुत काम कर रहा हूँ और मैंने ये किया वो किया है, आपने जैसा काम करके ये भारतवर्ष बना के रखा है उसके लिए नमस्कार। ये क्या सुंदर भारतवर्ष बनाया हुआ आपने। मैं 18 साल लंदन में रही हूँ, 16 साल में तो उसकी काया ही पालट हो गई। न जाने यहाँ कैसे कैसे लोग आ गए जो बड़ा ही काम कर रहे हैं, किसी को मिलने की उनको फुर्सत ही नहीं, और जब उनको देखिए तो घोड़े पे सवार, लेकिन ये घोड़ा है कि क्या है पता नहीं, कि हर जगह डिस्ट्रॉय ही कर रहा है, हर जगह खत्म करा जा रहा है। ऐसे लोगों से ये विनती है कि थोड़ा नीचे उतरिए, थोड़ा रुक के देखिए। लोग पागल जैसे आप दौड़े जा रहे हैं, ऐसे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं। फिर दूसरी चीज, पैसों के पीछे, जो पैसों के पीछे लग गए तो किसी तरह से पैसे खर्चते हैं, किसी तरह से पैसे लेने, इसी तरह से ये करना, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी हाथ अटैक आता है, क्योंकि पैसे से कहीं अधिक परमात्मा है। फिर दूसरी चीज सत्ता चाहिए, ये सत्ता चाहिए, वो सत्ता, इसकी टांग खींच, उसकी टांग खींच, उसके गर्दन उड़ा, उसको बुरा कर, उसके बाद इसी में लगे। ये सत्ता के पीछे भागने वाले लोग भी शिकार हो जाते हैं और उनको भी हार्ट अटैक आता है। मैं तो देखती हूँ कि जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ जो कि बड़े बड़े अफसर थे, मेरे पति भी उनके साथ थे, अधिकतर हार्ट, क्योंकि सब सोचते थे हम बड़ा भारी कार्य करें, करिए
कार्य करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन थोड़ा समय अपने लिए भी रखिए और अपने हृदय में परमात्मा को बसाइए, तो बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो हार्ट अटैक इससे आता है। अगर मैं ये इलाज आपसे बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि माता जी कहते हैं कि आप हृदय में अगर परमात्मा को बसा लें तो हार्ट अटैक नहीं है। इसके लिए जो मंत्र है वो ये है कि श्री माता जी मैं आत्मा, ये इसका मंत्र है। किसी को भी हार्ट ट्रबल हो, अगर वो इस मंत्र को कहे कि मैं आत्मा हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ में 10 मिनट बैठ करके, ये नहीं कि फाइल जब लिख रहे हैं तब, वो तो खोपड़ी पे फाइल लिए लोग चलते हैं, एरोप्लेन में फाइल लिए चलते हैं, कोई जगह ही नहीं जहाँ फाइल लेने के चलते, और फाइलों से जो निकला हुआ धुआं है वही मैं देख रही हूँ सब। जिन लोगों को हार्ट की शिकायत है वो ये जान ले कि उनको इसी तरह से कहना है। हाँ, अंजाइना वगैरह जो चीजें हैं वो दूसरी तरह से आती है, जो लेफ्ट साइड से ही आती है आपको, जबकि लेफ्ट साइड से आपका विशुद्धि चक्र पकड़ता है। जिस वक्त आप हमेशा ये फील करते हैं कि मैं गिल्टी हूँ, मैंने खराबी की, मुझे नहीं करना चाहिए था, वही मैंने अंग्रेजी भाषा में कहा कि उठे बैठे सॉरी, फोन आएगा तो सॉरी, किसी से थप्पड़ लगेगी तो सॉरी, उसको मारेंगे तो सॉरी, किसी को मर्डर करेंगे तो सॉरी। इस तरह से सॉरी कहने से वो चीज जाती है। मनुष्य को जो है ये सोचना चाहिए कि जो सत्य है, जो रियलिटी है, उसको हमें देखना है, उसे भागना नहीं। मनुष्य अपने अहंकार में किसी को दुख देता है और फिर कहता है सॉरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखना चाहिए कि मैंने ऐसी बात कही क्यों, और ऐसे मेरे अंदर ऐसे विचार क्यों आए, और अगले वक्त से मैं ऐसे विचार नहीं करूंगा। ये बेहतर है बनिस्पत इसके कि एक बार सॉरी करके उसमें एक छाप लगा दिया, फिर बार बार वही काम करते रहे। और जब ऐसा लोग करते हैं तब आप देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि ये चक्र पकड़ जाता है। मैं गिल्टी हूँ, मैं गिल्टी हूँ, मैं गिल्टी हूँ, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, उससे ये चक्र पकड़ता है। और ये चक्र पकड़ने से ही अनजाना जैसी बीमारियां हो जाती है, क्योंकि इस चक्र के पकड़ने से हृदय का जो प्रवाह है खून का, वो ब्रेन तक नहीं जाता, और इसलिए मनुष्य को ये बीमारियां इस तरह की हो जाती है, जिसमें कि उसका हार्ट लिथार्जिक हो जाता है और बढ़ते जाता है, बेचारा कोशिश करता है ढकेलने की, पर इस पकड़ की वजह से वो चढ़ नहीं पाता। उसके बाद जो उसके ऊपर का चक्र है आज्ञा, ये दोनों ही चक्रों में, दोनों ही नाड़ियों से संबंधित है। पीछे की तरफ ये आज्ञा यहाँ पर जाती है, यानी लेफ्ट साइड से आज्ञा पीछे आती है, और सामने जो आती है इसे हम लोग राइट आज्ञा कहते हैं, जो कि ये ईड़ा नाड़ी से यहाँ पर आती है। अब देखिए कि जब ये पीछे का चक्र पकड़ जाता है तो मनुष्य को अनेक तरह की तकलीफें होती है। पहले तो बचपन में ही उसको चश्मा लग जाता है, उम्र के साथ चश्मा लग जाए तो ठीक है, लेकिन बचपन में ही उसे चश्मा लग जाता है। ये तो छोटी सी चीज है, पर इसके अलावा अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे ट्यूमर सर ब्रेन में हो जाएगा, या उसके ब्रेन में कोई ऐसा दोष आ जाएगा कि उसका ब्रेन वर्क ही नहीं करेगा, या वो बिल्कुल निर्बुद्ध हो जाएगा, या वो रिटार्डेड हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे भी पैदा होते हैं रिटार्डेड ब्रेन होते हैं। ये सारा लेफ्ट आज्ञा से। और लेफ्ट आज्ञा की पकड़ अगर हो और लेफ्ट स्वादिष्टान की पकड़ हो तो समझ लीजिए कि किसी गुरु के पास जाके आए। कोई न कोई अनधिकार चेष्टा करने से, किसी भी गुरु के पास जाने से ये सारा की सारा लेफ्ट साइड पकड़ जाता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। और सबसे ज्यादा ये पकड़ता है, और ऐसे वक्त मनुष्य जो है एकदम उस आदमी के झांसे में आ जाता है। वो जो भी बात कहता है वाह वाह, कुछ भी वो आपको दौड़ाएगा वाह वाह वाह, आप सोच भी नहीं सकते कि ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। ये कौन होता है हमें सब कहने वाला? ये आपके दिमाग से ही बात चली जाती है, और आपके अंदर वो जिसको कहते हैं कि सूझबूझ वो रहती ही नहीं कि आप सोचे कि भाई क्यों हम इस आदमी के लिए इतनी मेहनत करें, हमारा इससे क्या भला किया है, सिवाय हमारी जेबें खाली करी और इससे हमारा कोई भला नहीं किया, हम क्यों इसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो जब ये चक्र पकड़ जाता है तो आप जानते हैं कि लोग पागल हो जाते हैं। पागल आदमी का ये चक्र बहुत ज्यादा होता है, और इसलिए आपको बहुत बच के रहना चाहिए ऐसी चीजों से जिसको कहते हैं ट्रांस, हिप्नोटिज्म। इस तरह की हिप्नोटिज्म भी कभी नहीं करना चाहिए। एक्यूपंक्चर में भी ये चक्र पकड़ता है, क्योंकि उसमें भी क्या करते हैं कि एक चक्र से दूसरे चक्र में वो एनर्जी देते हैं, तो उस तरह से ये चक्र जो है वो खाली हो जाता है। इसकी जब
एनर्जी खत्म हो जाती है तो आदमी उसके बाद बहुत पागल सा हो जाता है। इसलिए ये सब चीजों पे विचार करना चाहिए कि ये किस तरह से कार्यान्वित होती है, इसमें कैसे कार्य होता है। और इसलिए मैं आपके सामने आज सारा ही समझा कर बता रही हूँ कि इस तरह से मनुष्य किस तरह से उसमें पड़ जाता है।